आधे से अधिक भारत पर मानसून ने बड़ी स्ट्राइक कर दी है। यूपी से असम, उत्तराखंड से हिमाचल तक कहीं जमीन धंस रही है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जमीन इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। जमीनी इलाके ज्यादातर बाढ़ की चपेट में आ गए और इसीलिए आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। पूर्वोत्तर राज्य असम में तो बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अब तक अगर बात करें तो 84 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 23 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा में 150 से ज्यादा जानवरों की मौत होने की खबर मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से 22 लोगों की मौत की खबर है। वहीं बिहार, झारखंड में बारिश, बिजली से 56 की मौत की खबर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। आधे हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल। कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। नेपाल के पानी से बिहार और यूपी में मचा हाहाकार। पहाड़ों पर जमीनें धंस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां मणिमहेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरे जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हुए, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहाँ पर JKLN ब्लॉक में पानी आया है। जी, घर पे कोई जा नहीं सकता, चूल्हा कोई जला नहीं सकता है, कह रहे ना खाने पीने का इंतजाम हुआ है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। पीने के पानी के टैंकर जल बोर्ड के लग गए हैं। कोने के ऊपर खाने का टेंट लगा हुआ आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के 133 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और वो बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए हैं। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं। हम लोगों ने सभी गांवों में NDRF, SDRF, PSC की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। बलिया में घाघरा नदी इतने उफान पर है कि उसके तेज बहाव से हो रहे कटान ने लोगों को दहशत से भर दिया है। सामने आई तस्वीरों में घाघरा नदी तबाही मचाने को बेताब दिखी। अब तक 6 मकान घाघरा नदी में समा चुके हैं और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 17 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उन्हें भी जल्द खाली किया जाए। पहाड़ों से छोड़े गए पानी ने शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है।
जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया है। जहां पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां एनडीआरएफ की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मकान खुद डूब गया, हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है तो आसमानी बिजली भी काल बनकर बरस रही है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई है। चंदौली में 6 लोग आसमानी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। खासकर असम में हालात बेकाबू हैं। पिछले 24 घंटे में असम में 5 और लोगों की मौत हो गई, जिससे बाढ़ से होने वाली मौतों की संख्या 84 के आंकड़े को छू गई है। कुल मिलाकर राज्य के 27 जिलों में बाढ़ से 14.3 लाख के आसपास लोग प्रभावित हैं। हालात सुधरने की बजाय भयावह होते जा रहे हैं। अब हालात ये है कि इंसानों के साथ जानवर भी जान गंवा रहे हैं। अभी तक बाढ़ से ग्रसित होकर 84 लोगों के साथ कई जानवर भी मौत के मुंह में समा चुके हैं। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क में 150 से अधिक जानवरों के डूबकर मरने की खबर है। तो वहीं मौसम के बिगड़े हुए मिजाज के बीच दिल्ली के लोग एक बार फिर से सख्ते में आ गए हैं। मुनक नहर टूटने की वजह से अचानक कई इलाकों में सैलाब आ गया है और जिसका असर ये हुआ है कि देखते देखते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई है, कई घरों में पानी घुस गया है और लोगों को घर छोड़कर सड़क पर आना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी बाढ़ प्रभावित इलाके की तस्वीरें हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां जेजे कॉलोनी पर रात के अंधेरे में ऐसी आफत आई कि लोग घरों से निकलने को मजबूर हो गए। 12 बजे पानी भरना चालू हो गया, उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया, सब ऐसे ही अपने आप इधर से उधर चल रही है। कहाँ रहेंगे, इधर ही रहेंगे ऐसे ही। रोड पे रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात से 1 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया बच्चों ने, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है इधर। रात 12 बजे जेजे कॉलोनी दिल्ली, और ये सब हुआ आधी रात के वक्त जब मुनक नहर की दीवारों ने जवाब दे दिया। बवाना और जेजे कॉलोनी के लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, नहर के पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते नहर का पानी घरों के दरवाजों को चीरता हुआ कमरों में पहुंच गया। जो चैन की नींद सोने जा रहे थे, उन्हें पानी ने बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। मैं आपको सीधी तस्वीरें देखिए ये बवाना की दिखा रही हूँ, जहां पर गलियों के बाहर हम मौजूद हैं और पानी का लेवल आप यहाँ देखिए मुनक नहर जो कि हरियाणा से दिल्ली के लिए पानी जहां पर आता है वो टूटी और उसके बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी गहरा है। और पीछे गली के एंड में अगर आप देखें तो आप देखें कि वो लोग जो है, जो एक बेदिंग टब होता है उसको नाव बना के इधर से उधर ले जा रहे हैं। वो बिल्कुल पीछे की तस्वीरें आप गली के एंड की अगर देखेंगे। 1 बजे रात से हम सारे के सारे घूम रहे हैं, ठिकाना ढूंढे, इधर आ रहे हैं तो बच्चे सबको भी देखना पड़ रहा है, घर भी देखना पड़ रहा है। अब कहाँ जाए बताओ, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। पानी कम होना चाहिए ना, पानी अभी तक कम नहीं हुआ। अचानक आई इस आफत ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना लोगों के लिए चुनौती बन गया। यही वजह थी कि मौके पर नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। मैंने चीफ इंजीनियर मुनक नहर को संपर्क किया, उनके HCM SC बिंदोली गांव को, ये हरियाणा के अंदर बिंदरोली, वहां पर उस पानी को रोका जा रहा है। वहां से पानी डाइवर्ट होगा। नहर जब धीरे धीरे पानी खत्म होगा, या तो इधर आएगा या बाहर जाएगा। बीते 1 महीने में राजधानी दिल्ली से अलग अलग चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले प्रचंड गर्मी के बीच लोगों ने दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखा। उसके बाद 1 दिन की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल देखा।
और अब मुनक नहर की वजह से दिल्ली के एक बड़े इलाके का ये हाल हो गया।